क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, अड़भंगा होता। अब तुमने यहां देखा होगा कई भोला भोला उनको, इन्हें एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अब बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे और मन में सोच रहे वो पगली, यहां शंकर जी कहां है? तो एक नहीं बोली, और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय, श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सनके हैं, अब इनका क्या भरोसा है, अब शिव तो शिव। एक बेटी बेटे कभी कभी नजारा, ये नजारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहां शंकर के भक्तों का नजारा होता है। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एसी, और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के, और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के एसी बैठे, एसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलवस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए, आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली, सट से हम देख रहे थे। एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी माँ ने कह दिया जरूरत नहीं, आज ऐसी तो दांत की जरूरत ही नहीं, निपटा इससे। छह टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन की। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया 12 बजे से 7 बजे तक निपटाने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा का रस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये कूच रिया उधर से वो कूच रिया, और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं और सो लूं, और बचा कुचा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नी। फिर इधर से इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुल के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं उधर, फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी तब मिला है, जोरदार। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इतने में कुल्ला कर लिया,
इतना पी गए और इतने से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपन ने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन होने लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है। दिखे शिव जी ने देखा, मेरा ओघड़ी मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा। माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी माँ बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, फिर मुझे काय दे रहा है। नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक मां ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की मां की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी मां की होती है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी मां ने पूछ लिया तू क्या करेगा। अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक, तू क्या करेगा। शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी मां ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं। छोटा सा झोपड़ा, जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है, तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही, इन्हें कोई मतलब, मस्त। महाराज अब शिव जी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है। बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया। शिव जी बोले मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जाते। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है, कौन है। मां तो मुझे जान नहीं सकती, ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक।
और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में वो माओं के पास में क्या होता है कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, वो लई धो के, और जो नदी में से पानी लई ने देवाधिदेव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई, इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवाधिदेव महादेव को देखा, चरणों में पड़ गई, शंभु मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में, तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते, पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया, 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा, और जो जल पड़ा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां मांग तुझे क्या चाहिए, मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन, उस मां ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे, क्या संबंध है तुम्हारा इससे, क्या संबंध। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या। तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता, वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है, शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है, बहुत सोचता है शिव पे भरोसा करने वाला। अब मां मांग तुझे क्या चाहिए, बूढ़ी मां ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूं, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है। शंकर भगवान से पूछ रही, इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है, इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। शंकर भगवान बोले इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य एक लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। एक पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है। अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है। 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है। अब ये जल इसके पिता ने चढ़ाया, ये जल इसकी माता ने चढ़ाया, वही जल का फल मुझे देना है, उस जल का फल मुझे देना है। वो इसके पिता ने मेरे मंदिर में सफाई करी है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में दीप लगाया है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में बैठकर मेरा गुणगान करा है, उस गुणगान को मैं खाली नहीं जाने देता। उसने अपने कर्म का भोग भोगा तो वो मरकर चले गया, अपने कर्म के भोग के कारण उसका बेबहू चले गया, उसके कर्म के भोग के कारण उसकी पत्नी चली गई, पर उसके जल चढ़ाने का फल अब मुझे देना है। वो कहे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। उसके बराबर कोई नौकरी नहीं, उसके बराबर कोई फल नहीं। महाराज शिव तत्व को जानो। श्री शिवाय नमस्तु। उस फल को जानो, उसके बराबर क्या नौकरी होगी, उसके बराबर क्या फल होगा। मां चिंता मत करना, इसके माता पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, सफाई करी, उसका फल दूंगा मैं। क्या फल दोगे? इसके माता पिता तो मर गए। शिव जी ने कहा वो अपने कर्म से गए हैं, कर्म के अनुसार गए हैं, फल देना मेरा काम है। इसके पिता का जो वैभव गया था, इसके पिता की जो राजसत्ता गई थी, वही वैभव वही फल मैं इसको प्रदान करूंगा। और शंकर भगवान ने उस बच्चे को बड़े होते से ही सब दे दिया जो उसका गया था। ये शिव है, ये शिव के जल का महत्व है, ये शंकर के जल का महत्व सहज नहीं है। जब सती माता जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति के यहां पिता देखते रहे, सती जल गई। वही सती हिमालय राज के यहां जन्म ले ली, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और उनके भीतर का जो भाव था शिव तत्व को पाने का, भगवान शंकर को पाने का, ओघड़दानी को पाने का, लगी रही शिव तत्व को पाने के लिए। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर रही गुणगान मां अंबा, मां पार्वती कर रही भजन। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान शिव की भक्ति में मां पार्वती लग गई। बाबा देवाधिदेव महादेव से जो मांगा वो मिला। देवाधिदेव ने कामदेव को भस्म करा। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। मां पार्वती शिव जी को वर रही हैं। महाराज मां पार्वती आज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव भी है। भगवान शिव का जन्म, शिवलिंग का प्रागट्य इसी शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर करा था, इसी शिवरात्रि। इसीलिए इसको कहते हैं महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और इसी दिन मां उमा महेश के साथ में, भगवान शिव के साथ में ब्याही थी।
इसी शिवरात्रि, इसीलिए इसको शिव नवरात्रि कहते हैं। और इसके बाद में फिर दूज जो आती है उसको फुलेरा दूज कहते हैं। फुलेरा दूज मतलब भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहना, जो दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म करा, वो कभी छिन्न ना होना। अर्थात सारे व्रत, सारे उपास, सारा दान मरने से पहले हो सकता है छिन्न हो जाए, पर फुलेरा दूज का किया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। वो फुलेरा दूज। धतूरे की उस दिन बड़ी महत्वता रहती है। सुनाया था ना पहले कथाओं में, शिव तत्व को जाना। मंदार और शमी पत्र की भी उस दिन बड़ी महत्वता रहती है, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन मंदार और शमी, ये दोनों ऋषियों के बेटा बेटी हैं, जिनके मंगल विवाह का प्रसंग भी फुलेरा दूज का आता है। मंदार और शमी का इसका प्रसंग कल की कथा में